झूठा भी नाता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री हेमा मालिनी ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्मी, दमदार अदाकारी और बला की खूबसूरती से करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज भी लोगों की उतनी ही पसंदीदा अभिनेत्री हैं। प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे वादा। अभिनेत्री ने साउथ से बॉलीवुड में एंट्री ली। फिल्मी दुनिया से लेकर अभिनेत्री ने सियासत तक का सफर तय किया है। बिजुरी बनकर गगन पे टंगी। दोस्तों 100 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हेमा मालिनी कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थीं। लक्ष्मी के सपने को सच करने के लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया की राह पकड़ी। मां ने इन्हें क्लासिकल डांस सिखाने का जिम्मा उठाया। पिता वीसीआर चक्रवर्ती का तबादला चेन्नई हुआ और यहां हेमा ने डांस सीखा। 10वीं तक पढ़ाई के बाद से ज्यादातर समय डांसिंग में ही गुजरा। जैसे किसी को कोई लिखता है खत जवाबी तुम्हें दे। फिल्मों में हाथ आजमाना चाहा तो रिजेक्ट कर दी गईं। 2 कारण थे, एक हेमा बहुत दुबली थीं, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को इनका नाम पसंद नहीं आया। रिजेक्शन का असर हेमा से ज्यादा मां पर हुआ। मां की खुशी के लिए उन्होंने खुद को फिल्मों के लिए तैयार किया। आज हेमा मालिनी फिल्मी दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम है। जितना ड्रामा इनकी फिल्मों में होता था, उतना ही निजी जिंदगी में भी रहा। कुछ किस्सों के जरिए पढ़िए हेमा मालिनी के ड्रीम गर्ल और फिर मिसेज धर्मेंद्र बनने तक की कहानी। खराबी तुम्हें दिल में बंद कर लूं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में के अम्मानकुडी में हुआ था। हेमा ने बस 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी और उसके बाद हेमा डांस सीखने लगी। दरअसल हेमा की मां का सपना था कि वो क्लासिकल डांसर और एक फेमस एक्ट्रेस बने, इसलिए उनकी मां ने दिल्ली के डांस स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। बेहतर डांस टीचर की तलाश में कई सारे डांस स्कूल भी हेमा की मां ने बदला था, जिससे हेमा कभी कभी परेशान भी हो जाती थीं। बाद में हेमा परिवार के साथ मद्रास आ गईं। वजह थी उनकी मां। दरअसल उनकी मां का मानना था कि हेमा का डांसिंग स्किल मद्रास में बेहतर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पापा को मनाकर उनका ट्रांसफर मद्रास करा दिया। हेमा के कपड़े से लेकर हेयर स्टाइल तक सब कुछ उनकी मां ही देखती थी। बॉलीवुड फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हेमा ने तमिल फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म मिलने तक का उनका सफर कई उतार चढ़ाव से भरा था। हेमा फिल्मों का ऑडिशन देने जाती थी, लेकिन रिजेक्ट हो जाती। एक के बाद एक लगातार कई रिजेक्शन हेमा को मिले, पर उन्होंने हार नहीं मानी। किस्सा ये भी है कि 1961 में जब हेमा ने एक तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जैसे ही हेमा ने एक्टिंग करना शुरू किया, वैसे ही फिल्म डायरेक्टर ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो बहुत पतली हैं और हीरोइन नहीं बन सकती हैं। इसके बाद उनका ये रोल वे निर्दायी निर्मला को दिया। डायरेक्टर का कहना था कि हेमा का नाम बदलकर सुजाता रख दिया जाए। हेमा और उनका परिवार इस बात से बहुत दुखी था। साथ ही ये भी कहकर मना कर दिया कि उनके अंदर हीरोइन वाली बात नहीं है। इस बात से उनकी मां और वो बहुत आहत हुई थी, पर हेमा के मन में ये सुकून था कि उनको अब फिल्मों में काम नहीं करना होगा।
लेकिन जब हेमा ने अपनी मां को इन बातों से उदास और परेशान देखा तो उन्होंने मन में ये ठान लिया कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगी और मेरा नाम भी हेमा मालिनी ही रहेगा। क्या है? देखो क्या प्यार करे? बहुत दिल खुश किया है तूने मेरा। वो तो माँ हो रहा काका कि उसने मुझे बताया। अच्छा तो इसे आग लगाई है। और क्यों रे हलकट? तुझे इसके बाद वो कई सारी तमिल फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किए। कई छोटे तमिल फिल्मों में काम करने और कुछ फिल्मों में रिजेक्शन मिलने के 4 साल बाद हेमा ने राज कपूर की फिल्म सपनों के सौदागर से डेब्यू किया। हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी फिल्मों में एंट्री की थी। इस फिल्म के लिए हेमा ने राज कपूर को स्क्रीन टेस्ट दिया था। टेस्ट के दौरान राज कपूर ने अपने दोस्तों को स्टूडियो में बुलाया और कहा, इस लड़की को देखिए, ये एक दिन बहुत आगे जाएगी। जबकि ऑडिशन के दौरान हेमा ने साफ कह दिया था कि उन्हें अभिनय की ज्यादा जानकारी नहीं है। राज कपूर के इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद हेमा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता से हेमा मालिनी ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में हेमा ने डबल रोल में दिखाई दी थी। ये रोल बहुत खास भी था क्योंकि इससे पहले एक्ट्रेसेस को डबल रोल बहुत कम ही मिलता था। इसके बाद हेमा ने कई सारी फिल्में की, लेकिन 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले उनके करियर के बड़ी हिट में से एक रही। इस फिल्म में वो जया बच्चन, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थीं। बसंती के रोल में नजर आई हेमा ने अपने डांस से भी लोगों का दिल जीता था। बसंती के हाव भाव और डायलॉग आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। 1977 में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल भी हेमा मालिनी के करियर में अब तक की सभी फिल्मों से अलग थी। इस फिल्म के बाद ही उनका नाम ड्रीम गर्ल रख दिया गया। हेमा मालिनी की फिल्म सपनों के सौदागर जब रिलीज हुई थी तब उनकी मां काफी खुश हुई। इसके बाद उनकी मां ने हेमा को एक कार गिफ्ट करना चाहती थीं। कार लेने के लिए वो हेमा के साथ भीम सिंह के गैराज गईं। सपनों के सौदागर की रिलीज के बाद हेमा के कई बड़े फैन हुए और उनमें से ही एक थे ये भीम सिंह। कई कार देखने के बाद हेमा को एक विदेशी कार पसंद आई, पर इसके लिए उनके पास 5,000 रुपए कम थे। भीम सिंह ने पैसे कम बावजूद हेमा को वो कार दे दी। हेमा की मां ने 5,000 रुपए बाद में देने का वादा किया और कार घर लेकर चली गईं। सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के बाद हेमा के माता पिता उनकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। सही लड़का नहीं मिलने के कारण माता पिता हेमा की कुंडली लेकर कई पंडितों के पास जाते थे। जब उन्हें हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते पर शक हुआ तो उन्होंने हेमा के साथ आउटडोर की शूटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। हेमा के माता पिता धर्मेंद्र को पसंद करते थे, लेकिन वो उनको अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। हेमा ने अपनी किताब हेमा मालिनी दी ऑथोराइज्ड बायोग्राफी में ये बताया था कि जितेंद्र कपूर और संजीव कुमार दोनों ने हेमा को प्रपोज किया था और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो शादी सिर्फ उसी से करेंगी जिससे वो प्यार करती हो। दरअसल संजीव कुमार उस समय अपने करियर के टॉप पर थे और वो हेमा के साथ शादी करना चाहते थे। वहीं जितेंद्र भी हेमा को पसंद करते थे और हेमा जितेंद्र की फैमिली भी चाहती थी कि दोनों शादी कर ले। हेमा जितेंद्र को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी, पर परिवार के दबाव के कारण हेमा और जितेंद्र शादी के लिए मान गए थे। इसके बाद शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। इसी दौरान जब धर्मेंद्र को ये पता चला कि हेमा की शादी हो रही है, तब वो फिल्मी अंदाज में जाकर शादी रुकवा दी। इसके बाद हेमा भी मान लेती है कि वो भी धर्मेंद्र से प्यार करती हैं और शादी भी उन्हीं से करना चाहती हैं। 1980 में आखिरकार दोनों की शादी हुई।
हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह मुमकिन नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और इसके बाद उन्होंने हेमा से शादी की। बाद में तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी दोनों का विवाह हुआ। धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात एक फिल्म की प्रीमियर पर हुई थी। जब हेमा ने पहली बार ही धर्मेंद्र को देखा था, वो उन्हें बहुत पसंद आए थे। साथ ही हेमा का ऐसा भी कहना था कि अगर धर्मेंद्र के जैसा उन्हें कोई मिल जाएगा तो वो उससे शादी कर लेगी। इधर धर्मेंद्र के मन में हेमा को लेकर यही ख्याल थे। शादीशुदा होने के बावजूद भी धर्मेंद्र को हेमा पहली नजर में पसंद आ गई थीं। इसके बाद दोनों फिल्म तुम हसीन मैं जवान में नजर आए थे। किस्सा ये भी है कि जब धर्मेंद्र हेमा के साथ कोई सीन शूट करते थे तो वो कैमरा मैन को पैसे दिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे कि कैमरा मैन कई बार रिटेक ले और वो ज्यादा समय हेमा के साथ बिता सकें। फिल्मों में काफी नाम कमाने के बाद हेमा मालिनी ने राजनीति का रुख किया था। वो 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं। इसके बाद वो इसी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की भी सदस्य बनी। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद हेमा 2 बार लोकसभा सांसद भी चुनी गईं। 2014 में पहली बार मथुरा से चुनाव लड़ी और जीत गईं। 2019 में दोबारा इसी सीट से सांसद चुनी गईं। धर्मेंद्र हेमा को बहुत पसंद करते थे। जब हेमा और जितेंद्र की दोस्ती को प्यार का नाम दिया जा रहा था तो एक दिन गुस्से में आकर धर्मेंद्र सेट पर पहुंच गए थे, जहां हेमा और जितेंद्र फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद धर्मेंद्र और जितेंद्र से झगड़ा करने लगे थे, जिस कारण हेमा और धर्मेंद्र काफी दिनों तक सुर्खियों में थे। हेमा मालिनी हमेशा से बेबाकी से जवाब देती रही हैं। इसी कारण उन्होंने राजनीति का भी रुख किया है। जब हेमा ने राजनीति में कदम रखा था तब उस समय उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जब वो थुरा की विधायक बनी तब भी उनके कई विवादित बयान भी आते रहे। मथुरा में जब अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच झड़प छिड़ी हुई थी तब हेमा ने अपने शूट की फोटो ट्वीट की थी और आम जनता ने इस हेमा का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कहा था। इसके बाद उन्हें वो फोटो भी हटानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी कि वो जल्द ही मथुरा पहुंचकर मामले को देखेगी। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं और वहीं उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। ईशा देओल की शादी बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई है, जबकि छोटी बेटी अहाना देओल ने भी दिल्ली के बिजनेसमैन वैभव बोहरा से शादी की है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं और उनके 2 बेटे सनी और बाबी देओल हैं। सनी और बाबी देओल ने कभी भी मां के रूप हेमा को नहीं अपनाया है। इसी वजह से आलम यह है कि धर्मेंद्र का पुराना घर हेमा के घर से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन कभी भी हेमा उस घर पर नहीं गई हैं। तो दोस्तों, आपको हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।